आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ का क्वेश्चन एडवांस मैथ के अंतर्गत देखिए आता क्या है। एडवांस मैथ में हमें पढ़ना है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों चीजें पढ़ेंगे। आराम से अलजेब्रा आप लोग जानते हैं अलजेब्रा के बारे में। मेंसुरेशन से ही रिलेटेड टॉपिक है ज्योमेट्री का। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट हैं। कहने का मतलब ये है कि मेंसुरेशन अगर आप केवल सिंगल पढ़ेंगे तो इसमें मेंसुरेशन के क्वेश्चन करने से पहले आपको ज्योमेट्री के कुछ बेसिक नियम पढ़ने होंगे। जब तक ज्योमेट्री नहीं आएगी तब तक मेंसुरेशन के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और जब तक मेंसुरेशन नहीं आएगी तब तक ज्योमेट्री आपकी कंप्लीट नहीं होगी। अलजेब्रा के साथ आपको पढ़ना होगा लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रेखीय समीकरण एवं द्विघात समीकरण, हम इसकी बात करेंगे। इसके बाद जो एडवांस मैथ का अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक जो मेजर सेक्शन जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट और न्यूनिष्ट, और हाइट एंड डिस्टेंस। मेंसुरेशन में आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। मोस्टली एग्जाम्स में जो पूछा जाता है, चाहे स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, उसमें मेंसुरेशन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसलिए एडवांस मैथ की स्टार्टिंग ही हम मेंसुरेशन से करेंगे। मेंसुरेशन के क्वेश्चन करते समय हमने बोला था एक टॉपिक और है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों साथ में लेके चलेंगे। कुछ बेसिक नियम है ज्योमेट्री के जो आपके मेंसुरेशन में लगेंगे, और मेंसुरेशन के कुछ बेसिक नियम है जो आपके ज्योमेट्री में लगेंगे। ठीक है। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति यहीं से आपको समझ में आ रहा है। आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल, और मिति का मतलब होता है मापन। अर्थात किसी भी ज्यामितीय आकृति का आप लोग जो क्षेत्रफल निकालते हैं वही मेंसुरेशन के अंतर्गत इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है। ठीक है। क्या क्षेत्रफल निकाल दिया उससे मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगा? किसी भी ज्यामितीय आकृति में क्या केवल क्षेत्रफल ही होता है? क्षेत्रफल अगर निकालना है तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? जो भी ज्यामितीय आकृति दिया गया है उसकी बाउंड्री, उसकी सीमा, यानी उसका परिमाप। अगर परिमाप पता होता है तो आप क्षेत्रफल के बारे में कुछ कह सकते हैं। अगर परिमाप नहीं पता होगा तो क्षेत्रफल आप नहीं निकाल सकते। परिमाप से आशय क्या है? जो बाहरी भुजाएं, जो किसी भी आकृति की बाहरी भुजाएं है। यहाँ पर यह आयत है, रेक्टेंगल है, ये बेटा त्रिभुज है, ये वृत्त है, और ये क्या है? ये है एक पॉलीगन। ठीक है। जब तक यह बंद आकृति होगी तभी आप यह इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी इसमें हम मेंसुरेशन की बात कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी खुली आकृति जैसे ये, यहाँ पे देखिए इतना भाग खुला हुआ है, इसलिए इसका क्षेत्रफल नहीं निकाला जाता। ठीक है। चलिए, हमारे जो सिलेबस में है वो बेटा सभी आकृतियों का नहीं, हमें केवल और केवल ज्यामितीय आकृतियों के ही क्षेत्रफल की बात करें। ज्यामितीय आकृतियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल हो गया, आपके चतुर्भुज हो गए, जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं, वृत्त हो गया, और बहुभुज हो गए। बहुभुज कौन से बहुभुज? रेगुलर पॉलीगन यानी सम बहुभुज।
बेटा यही चीजें आपको पढ़नी है इस चैप्टर में। इसके अलावा हम अन्य किसी भी आकृति की बात नहीं करते। ठीक, त्रिभुज, जब हम त्रिभुज पढ़ेंगे तो इसमें जितने भी त्रिभुज बन सकते हैं हम सभी त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? अगर आप भुजाओं के आधार पर देखेंगे तो 3 त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर कौन कौन से? एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी केवल और केवल 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सारी की सारी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। ठीक है, कोणों के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो कोणों के आधार पर भी बेटा 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। 3 प्रकार के त्रिभुज कौन कौन से? न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल एवं अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज के ही है। देखिए ये समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज को दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? समकोण समद्विबाहु। एक नया त्रिभुज होता है, इन्हीं से डेरिवेटिव त्रिभुज है, डेरिवेटिव ट्रायंगल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज की। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की क्या खासियत होती है? इसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं भैया? बराबर होती हैं। इसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सारी भुजाएं बराबर है, अतः सारे कोण भी बराबर है, और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60-60 अंश। प्रत्येक कोण 60 अंश। समबाहु त्रिभुज की और खासियत क्या होती है? देखिए ज्योमेट्री का ही पार्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? इसका माध्यिका शीर्ष लंब, या इसी को हम क्या बोलते हैं? ऊंचाई। भुजा लंब समद्विभाजक ये सारी की सारी क्या होंगी? एक ही रेखा, एक ही रेखा होंगी, यानी एक शीर्ष है ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें शीर्ष ए से हमने ये क्या डाला? लंब डाला। ये जो बेटा लंब है यही इसकी माध्यिका होगी, यही इसकी शीर्ष लंब होगी, यही इसकी ऊंचाई होगी, और यही इसकी भुजा लंब समद्विभाजक। ठीक है, इधर से हमने बी से लंब डाला किसके? एसी पर, यहाँ पर। ठीक है, ये जो आपने यहाँ पे लंब डाला है यही क्या है? इसकी माध्यिका है, यही इसका शीर्ष लंब है, यही इसका ऊंचाई है, और यही इसका क्या है? भुजा लंब समद्विभाजक। जब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, यानी ये क्या है? सभी तरफ से समान है। अगर सभी तरफ से समान होगा तो मतलब जितनी लंबाई इस भुजा की होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी, और उतनी ही लंबाई इसकी होगी। ओके, सब बराबर है। ठीक है, तो अब क्या है जो आपने बेसिक समझना था इस त्रिभुज के बारे में आपने समझ लिया। ठीक है, अब आते हैं हम मेंसुरेशन के भाग पे, मेंसुरेशन के पोर्शन में आते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन में हमें निकालना है बेटा सबसे पहले परिमाप। परिमाप की बात करते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, ये त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, सारी की सारी भुजाएं इसकी बराबर है, अतः इसका जो परिमाप होगा क्या होगा बेटा? तीनों भुजाओं का योग, यानी 3a होगा। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्षेत्रफल
क्षेत्रफल क्या होता है भैया? √3/4 a स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। ये निकालने के कई सारे तरीके हैं। जैसे आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या पढ़ा हुआ है बताइए? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए सुधाकर। 1/2 लंब गुणे आधार या आधार गुणे ऊंचाई। आपने और क्या पढ़ा है? 1/2 ठीक है, a into a कौन सा कोण होगा? ये साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब साइन 60 ये भी होता है ठीक है। इन दोनों भुजाओं को हमने लिया है, इसके बीच का जो कोण होता है उसकी ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ज्या का मतलब साइन थीटा। और फार्मूले आपने पढ़े होंगे, क्या पढ़े बेटा? 1/2 कोई भी एक भुजा दिया है, मान लीजिए एक भुजा दिया है क्या a, तो इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे ठीक है। और क्या करेंगे? इसका और इसका क्या हो जाएगा बेटा? साइन 60 इंटू साइन 60 डिवाइड बाय साइन 60। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? ये वो वाला फार्मूला है कौन सा? 1/2 a स्क्वायर इंटू साइन b इंटू साइन c बटे साइन a। ये भी फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने ठीक है। इसके अलावा सबसे प्रचलित फार्मूला आपने देखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, कौन सा बेटा? हीरो सूत्र। हीरो सूत्र क्या होता है? s माइनस a s माइनस b s माइनस c। यहाँ पर s क्या है? इसका सेमी पेरीमीटर ठीक है बटे 2 यानी ba/। इससे भी आप निकालेंगे। इतने सारे फॉर्मूले लिखे बेटा, चाहे जहां से आप निकालिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका यही निकल के आएगा। समझे? इस त्रिभुज का जो एरिया निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा। चलिए इसको आप लोग बाद में देखिएगा, अभी हम आगे चलते हैं ठीक है। अब इस त्रिभुज की हमने क्या निकाल लिया? परिमाप निकाल लिया और क्षेत्रफल निकाल लिया ठीक है। परिमाप और क्षेत्रफल के बाद बात करते हैं ऊंचाई की। ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई होता है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब होता है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी भैया? ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई देखिए ये पूरा अगर a है तो ये कितना हो गया? a/2 हो गया। और ये कितना हो गया? a हो गया। ये कितना हो गया? 60 हो गया, 60 हो गया ठीक है। 60 हो गया। देखिए क्या हम सीधा देख सकते हैं? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? h और a कितना है? इधर कर्ण कितना है? a। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 बराबर h बटे a। यानी यहाँ से आप क्लियर पूरा करेंगे कितना हो जाएगा? h की वैल्यू √3a/2। ये क्या है? ये इसकी बेटा देखिए माध्यिका की लंबाई है। ये क्या है? इसकी शीर्ष लंब की लंबाई है। ये क्या है? इसका लंब समद्विभाजक। अभी बताया था थोड़ी देर पहले ज्योमेट्री का हमने हिंट्स दिया था कि इस समबाहु त्रिभुज में ये ठीक है सारी की सारी ठीक है ऊंचाई कह सकते हैं इसको हम माध्यिका कह सकते हैं, इसको हम भुजा लंब समद्विभाजक कह सकते हैं, इसी को हम शीर्ष लंब कह सकते हैं ठीक है। यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं है आपकी ऊंचाई, हम इसी की बात करें। हमने कहा इस भुजा की ये शीर्ष लंब है, इसकी लंबाई क्या होगी? तो कोई नया फार्मूला नहीं निकल के आएगा, फार्मूला बेटा यही रहने वाला ठीक है। समझ में आया? चलिए यहाँ पर ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें, इसी में बात होगी अभी। ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये है इन सर्कल। क्या है? इन सर्कल। इन सर्कल का मतलब अंतःवृत्त। अंतःवृत्त ठीक है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं a है, इसके इन सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है। अगर क्षेत्रफल निकालना है बेटा तो मतलब आपको क्या चाहिए?
क्षेत्रफल निकालना वृत्त का बहुत आसान है। अगर आपको इसकी त्रिज्या मालूम है तो सीधा क्या कर देंगे, क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, यही करेंगे बेटा। या फिर पाई r स्क्वायर क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। यानी अगर आपको r मिल जाएगा तो आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और r के लिए क्या है, सीधा सा समबाहु त्रिभुज है, इसका इन सर्कल जो होगा इसकी रेडियस होगी a बाई रूट 3, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, इसका सरकम सर्कल। ये क्या है, ये इसका सरकम सर्कल, ठीक है। सरकम सर्कल का मतलब क्या हो गया, ये इसका क्या है, परिवृत्त। ये क्या है इसका परिवृत्त। परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वही चीज है। परिवृत्त की पहले आप रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस कितना होगा बेटा, कैपिटल R बराबर होगा a बाई रूट 3। कैपिटल R होगा a बाई रूट 3, स्मॉल r होगा a बाई 2 रूट 3, ठीक है। यहाँ से देखिए आपके जो समबाहु त्रिभुज के जो बेसिक रूल्स हैं, जितने भी आपके इसमें फॉर्मूले बनते हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड, वो सारे कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।